हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। और फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ये डिफ़िकल्ट भी होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है टॉपिक। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि इसकी पहचान कैसे होती है, इसके रूल क्या होते हैं और इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा हमारा डिफ़िकल्ट होता है टॉपिक, ये कंफ्यूज करता है हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसका, हम जो है किताबों में चुके इसमें परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सारी चीज़ें बोलते हिंदी में, बात हिंदी में करते हैं, सोचते हिंदी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हम ये चुकी पे अटके रहते हैं और इसी की वजह से जो है हम समझ नहीं पाते कि इस तरह के से भी सेंटेंस हो सकते हैं। अब किताबों में तो ये चुकी थे, ये आ जाता। अब हम जो नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं या सोचते हैं तो उस समय पे क्या होता, ये आते नहीं है। तो हम जानते हुए भी क्या है, इन्हें पहचान नहीं पाते कि ये सेंटेंस जो है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के परफेक्ट टेंस हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो है पूरा इसको डिटेल में जानना है अच्छे तरीके से और इसको पूरी क्लियर करना है कि इसकी कहाँ पर क्या कौन सी फॉर्म लगनी है, क्या इसकी पहचान है, क्या नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमें जानना है फ्रेंड्स। और जो है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज होते हो, कन्फ्यूजन है आपके अंदर, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसकी पहचान कैसे होती है? देखो फ्रेंड्स, इसकी पहचान जो है सिंपल है। अब देखो, वैसे हमने किताबों में पढ़ा चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई काम हो चुका था, यानी कि वो परफेक्ट टेंस था। इस तरह से उसमें जो है काम अगर था थी आ गई तो इसमें जो है हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस था। फ्रेंड्स, जो हम नॉर्मली हिंदी में सोचते हैं, समझते हैं, अब क्या है कि हम सारी चीज़ें तो हिंदी में करते हैं, जब बोलते समझते सारी चीज़ें हिंदी में करते हैं, तो हमें हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल बताता हूँ, समझाता हूँ कि इसकी पहचान अच्छे से क्या है और सारी चीज़ें बताऊँगा मैं क्लियर डिटेल में। आप जो है पैसेंस बनाए रखिए और इसे पूरी देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड देखो, मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, प्रेजेंट की चीज़ें होती थी। प्रेजेंट की चीज़ें यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, यानी कि प्रेजेंट में अभी करंटली कोई काम खत्म हो चुका है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मेरी मम्मी खाना बना चुकी है, मेरी बहन सो चुकी है। तो इस तरह के उसके अंदर सेंटेंस थे, यानी काम जो है अभी कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। अभी अगर हम ये प्रेजेंट में हमारा ऐसा हो रहा, तो पास्ट में अगर इसको लेकर जावे हम, तो पास्ट में क्या सोचेंगे हम, मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, या फिर मेरी बहन सो चुकी थी, या मेरे पापा ऑफिस चले गए थे या जा चुके थे। तो इस तरह के उसमें वो होगी सेंटेंस जो होंगे उसके अंदर ये होंगे। आप हमें जो है क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो है पास्ट के अंदर कोई काम कंप्लीट हो चुका है। अब वो काम कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके और बारे में। पहचान क्या, देखो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें क्या है, जैसे कि मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, मेरे पापा बाजार जा चुके थे या पहुंच चुके थे, मतलब सेम है। आगे बढ़ते हो, लिया था, लिए थे, ली थी। या ऐसे कि मैंने एक घर लिया था या खरीद चुका था, मतलब एक ही है। या फिर मैंने एक मोबाइल लिया था या उन्होंने एक मोबाइल लिया था। तो ये इसका मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया था। आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो कि कोई काम कंप्लीट हो गया था। अब हिंदी उसकी कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब हिंदी में ज़्यादातर यही आते हैं, मैं आपको इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ, वरनी तो सिंपल सा फंडा तो ये है कि कोई काम कंप्लीट हो गया था पास्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आगे देखो, दिया था, दिए थे। इसमें क्या है, मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया था, पूरा कर दिया था। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि वो काम पूरा हो गया या कंप्लीट कर चुका था या कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था, मतलब एक ही है। गया था, गए थे, गई थी। तो इसमें क्या होगा, वह बाजार जा चुकी थी या चली गई थी, मतलब सेम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें जो है हिंदी में इस तरह से ये है ध्यान रखना कि इसकी ये पहचान क्या होती है, क्योंकि इसमें पहचान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम जानते हुए भी बना नहीं पाते दोस्तों। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आप इसके ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जो हम इसके सेंटेंस देखते हैं इसका कैसे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, देखो,
अब इसके अंदर रूल है हमारा, रूल क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होगा इसके अंदर फ्रेंड्स, परफेक्ट के अंदर हैड का यूज होगा। चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, सबके लिए क्या होगा, हैड का यूज किया जाएगा। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके अंदर फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज किया जाता है परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है रूल होगा फ्रेंड्स। अब हम इसे जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों। अब देखो ये हमारा रूल हो गया। अब क्या है, अब इसमें हम देखते, पहला क्या है, सीता कपड़े धो चुकी थी, सीता कपड़े धो चुकी थी, सीता ने कपड़े धो लिए थे, सीता ने कपड़े धो दिए थे, मतलब सेम है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका। पर हम हिंदी में सोचते हैं ना, तो हमें हिंदी में सीधी सी बात है, हमें हिंदी में ही पता होना चाहिए। हिंदी में पता होगा तो देखो, अब जब शुरू में पता होगा तो क्या होगा, लास्ट में ऑटोमेटिक आदमी को एक्सपीरियंस होता रहता है, तो ऑटोमेटिक वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है, आदमी का माइंड एकदम वहीं पे जाता है कि हाँ यार ये वो है। अब जब नए वो में पहले से पता होगा तो आसानी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सीता कपड़े धो चुकी थी, अब इसका क्या बनाएंगे हम, तो पहले हमें क्या लेना, सीता लेनी है, सब्जेक्ट हमारी क्या है, सीता है, सीता, वर्ब हमारी क्या होगी, हैड, सबके साथ हैड का यूज करना, सीता हैड कपड़े धोए थे, वॉश्ड द क्लॉथ्स, सीता हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, सीता कपड़े धो चुकी थी, सीता ने कपड़े धो लिए थे या धो दिए थे, मतलब एक ही है। तो फ्रेंड्स इसमें आप इस तरह का कुछ भी बना सकते हो, मैं बाजार जा चुका था, वह गाना गा चुकी थी, मैं नहा चुका था, कुछ भी इस तरह से बना सकते हो। अब देखो सेकंड है, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, खाना खा चुका था, मतलब सेम है। तो आई हैड टेकन, आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, मतलब सेम है। खाने के लिए हम टेक टू टेकन का करते हैं यूज, या फिर ईट एट ईटन का करते हैं, और हैव का भी करते हैं आजकल तो फ्रेंड। तो हम टेकन का किया मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी बना सकते हैं, वह गाना गा चुकी थी, तो इसके के लिए क्या हो जाएगा, सी हैड संग द सॉन्ग, सी हैड संग द सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। तो इस तरह से कुछ भी है, काम यानी कि कंप्लीट हो चुका है, उसने गाना गा चुकी थी या गाना गा लिया था, काम मतलब ये है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो हम आते हैं इन पे, ये इस तरह के, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई सो चुका था, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये वाले सेंटेंस फ्रेंड्स इसके अंदर ही आते हैं, और ये हमारे ग्रामर के अंदर आते हैं, हमारा जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ये काफ़ी आते हैं, तो इनकी भी कन्फ्यूजन दूर करते हैं हम, इसी के अंदर आते हैं ये पास्ट परफेक्ट के। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं नहीं तो फिर। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्रेंड्स हमें यूज करना है इसके अंदर बिफोर का। इसमें यूज करते हैं जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें डॉक्टर के आने से पहले जो से पहले है बिफोर का यूज करेंगे। दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। पहले हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद बिफोर, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा सा रायता बन गया, थोड़ा सा पक गया मामला। यानी कि मेरा भाई सो चुका था, इतना हमारा क्या करना, ये हमें पहले बनाना है इस वाले रूल से यहाँ तक के लिए। और दूसरा, मेरे घर पहुंचने से पहले, ये हमारा बनाना इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे घर पहुंचने से पहले, ये हमारा बनाना लास्ट में। और इस वाले रूल से बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी अभी। तो इसमें मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई सो चुका था, तो हमारा क्या हुआ, मेरे घर पहुंचने से पहले काम हमारा क्या हुआ, मैं घर नहीं पहुंचा तब तक,
उससे ही पहले क्या है, मेरा भाई सो गया, तो काम सबसे पहले क्या हुआ, मेरे भाई जो है सोने वाला हुआ, तो ये काम हमारा सबसे पहले हुआ। तो इसमें क्या होगा, ये वाले रूल से बनाएंगे हम। तो माई ब्रदर, इसका वो होगा सब्जेक्ट, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट, उसके बाद हमें जोड़ना ना, बिफोर यानी कि मेरे से पहले, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट बिफोर, अब ये यहां से सेकंड फॉर्म वाला, आई रीच्ड द हाउस। तो इसमें क्या जाएगा, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड द हाउस, रीच्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा सेकंड फॉर्म से बनाया इतना हमने, ये हमारा देखो ये थर्ड फॉर्म वाला होगा, ये पहले लिखा जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है, ये काम हमारा पहले हुआ, ये हमने क्या हुआ, ये पहले हुआ तो हमने ये इसमें बनाया थर्ड फॉर्म में, और जो बाद में हुआ वो हमने बनाया सेकंड फॉर्म में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अमित के वहां आने से पहले मैंने वह काम खत्म कर दिया था, या वो काम खत्म कर चुका था। जैसे कि कोई बोलते हैं कि बोलता कि यार तूने वो काम खत्म नहीं करा, तो बंदा, हम बोलते हैं कि अरे यार वहाँ तो कोई भी नहीं आया था, अरे वो कोई किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि विपिन आया था और विपिन के आने से पहले तो वो काम मैंने ख़त्म भी कर दिया था भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए वो, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो वही है, अमित के वहाँ आने से पहले मैंने वह काम ख़त्म कर दिया था, या समाप्त कर दिया था, फिनिश कर दिया था। तो इसमें मैंने वह काम ख़त्म कर दिया था, तो इस सबसे पहले ये बनेगा, अमित के आने से पहले, अमित आया नहीं ना, उससे पहले काम खत्म हो गया। आई हैड, पूरा करना, कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्क, क्या है, बिफोर, अब क्या हमारा उसमें अमित केम, बिफोर अमित केम, आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्क बिफोर अमित केम, यानी कि अमित के आने से पहले मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया था या कर चुका था। अब जैसे कि बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले हमारा फ्रेंड्स, डॉक्टर बाद में आया, तो इसका क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हो पहले वाले के लिए, कि उसके आने से पहले मैंने ये कर दिया था, ये हो गया था, जो भी पहले वाले इस तरह से हैं, इसके लिए ये वाला रूल अप्लाई होगा फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आफ्टर वाला। अब हमने ये बिफोर वाला तो जान लिया, अब इसमें ऐसे भी होते हैं ना, मेरे आने के बाद मेरी वाइफ ने खाना बनाया, तो इसमें ये आफ्टर वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें जो है जो पहले था, इसमें क्या था, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई सो चुका था, या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अभी इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो काम हमारा बाद में हुआ वो तो बनेगा हमारा सेकंड फॉर्म में। अब जैसे कि अब देखो सब्जेक्ट वो लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। यानी कि इसमें है, मेरे आने के बाद मेरी वाइफ ने खाना खाया था, मेरी वाइफ ने खाना खाया था, यानी कि ये हमारा पहले लिखा जाएगा। तो ये रूल अप्लाई होगा यहां तक के लिए, सेकंड फॉर्म का तक के लिए यहाँ। और जो हमारा काम इसमें हुआ आने के बाद में, मेरे आने के बाद में, ये हमारा होगा थर्ड फॉर्म में, यानी कि आफ्टर लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रूल था ये उल्टा हो गया है, उसमें सेकंड फॉर्म बाद में लग रही थी, इसमें सेकंड फॉर्म पहले लगेगी और वो बाद में होगा। जो बिफोर था वो आफ्टर हो गया, जो आफ्टर था वो बिफोर हो गया। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अब जो है इसका वो देखते हैं हम, इसका वो देखते हैं, हमने रूल देख लिया है इसका, अब हम इसका बनाते हैं सेंटेंस। तो मेरे आने के बाद मेरी वाइफ ने खाना खाया, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, मेरी वाइफ ने जो है खाना खाया, तो माई वाइफ, पहले हम ये बनाएंगे
क्योंकि हमारा काम क्या हुआ बाद में, मैं आ गया घर पे, आ गया, उसके बाद में मेरी वाइफ ने खाना खाया। यानी कि जो काम बाद में हुआ वो हमें सबसे पहले सेंटेंस बनाना, वो भी सेकंड फॉर्म के साथ में। तो माई वाइफ टुक द फूड, सेकंड फॉर्म, टेक टुक टेकन, खाने के लिए, टुक द फूड, माई वाइफ टुक द फूड आफ्टर, अब इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हैड के साथ में, आफ्टर आई हैड, क्या है, कम, आफ्टर आई हैड कम, माई वाइफ टुक द फूड आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद मेरी वाइफ ने खाना खाया। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनेंगे। और देखते हैं सेकेंड, राम के पापा के आने के बाद, यानी कि राम के पापा आ गए, उसके बाद काम कौन सा हुआ, राम की मम्मी ने खाना बनाया। राम के पापा आ गए और उसके बाद जो है, जब उसके पापा आ गए, उसके राम की मम्मी ने जो है खाना बनाया। तो इसमें क्या होगा, पहले हम यही लिखेंगे, राम की मम्मी ने खाना बनाया था या खाना बनाया। तो इसमें क्या होगा, राम की मम्मी, तो इसमें क्या होगा, राम्स मदर, अब इसमें खाना बनाने के लिए, मेड द फूड, क्या है, आफ्टर, अब हम लगाएंगे आफ्टर, कंबाइन करना हमें, आफ्टर राम के पापा के आने के बाद, राम्स फादर, यहां पे लिखते हैं, राम्स फादर हैड कम, ये हमारा थर्ड फॉर्म के साथ में बनेगा। राम्स मदर मेड द फूड आफ्टर राम्स फादर हैड कम, राम के पापा के आने के बाद राम की मम्मी ने खाना बनाया। अब जैसा बोलते तुम्हारे गाली देने के बाद, जैसे लड़ाई हो जाती है तो उसमें बोलते हैं, दो तीन बंदे इकट्ठे हो जाते थे तो बोलते तूने मुझे गाली दी, उसके बाद मैंने तुझे गाली दी, यानी कि तेरे गाली देने के बाद, जब तूने मुझे गाली दे दी उसके बाद मैंने गाली दी। तो इसमें क्या होगा, आई अब्यूज यू आफ्टर यू हैड अब्यूज्ड मी, यानी कि तुमने मुझे पहले गाली दी थी, उसके बाद मैंने गाली दी। तो इसका सेंटेंस इस तरह से होंगे फ्रेंड, तुम्हारे गाली देने के बाद मैंने तुम्हें गाली दी, यानी कि इस तरह के सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो, जितने मर्जी। आपको क्या करना, केवल ये ध्यान रखना, ये हमारा सेकंड फॉर्म में होगा, यानी कि जो काम हमारा बाद में हुआ वो पहले लिखा जाएगा, और जो पहले हुआ वो बाद में लिखा जाएगा, जो बाद वाला थर्ड फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म में पहले वाला। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब फ्रेंड्स एक और है, ये और देख लो बस आप। तो इसमें क्या है, देखो, मैं 7 बजे से पहले ही दिल्ली चला गया था, दिल्ली पहुंच गया था, ऐसे बोलते हैं ना, आज तो मैं सुबह 4 बजे से पहले ही उठ गया था, उठ चुका था, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी काम मतलब मैंने ये कर लिया था 3 बजे से पहले ही, कुछ भी मतलब इस तरह से। तो इसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं और देखते हैं इसका। मैं 7 बजे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ये बिफोर का यूज करेंगे हम इसके अंदर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, मैं 7 बजे से पहले ही दिल्ली चला गया था या दिल्ली पहुंच चुका था, तो इस तरह से। तो इसमें आई हैड, क्या है, जाना, आई हैड गो एंड गॉन टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर, कितने बजे से, 7 बजे से पहले, 7 o'clock, 7 o'clock, आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर 7 o'clock, यानी कि आप इस तरह के कुछ भी सेंटेंस मार सकते हो। मैं 7 बजे से पहले दिल्ली पहुंच गया था। और देखते हैं, रानी यहाँ 7 बजे से पहले ही आ गई थी या आ चुकी थी, इस तरह से, रानी यहाँ 7 बजे से पहले आ गई थी या आ चुकी थी। तो इसमें क्या होगा, रानी हैड, थर्ड फॉर्म हो रही है, रानी हैड कम हेयर बिफोर 7 o'clock। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने 7 o'clock हो गया, कुछ भी टाइम चेंज कर सकते हो आप,
मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी आप लगा सकते हो, टाइम आफ्टरनून कुछ भी, AM PM कुछ भी आप समय जो है चेंज कर सकते हो। अब जैसे बोलते हैं कि एक कोई फिल्म मूवी रिलीज हुई 2-3 महीने पहले, अब 2-3 महीने पहले रिलीज हुई तो एक दोस्त ने वो देख ली, 2-3 तभी देख ली जब रिलीज हुई थी। अभी एक दोस्त उसका जो है देख का आया अभी उसे 1 महीने के बाद, तो उसका दोस्त बोलता कि तूने वो मूवी देख ली, तो आप क्या बोलोगे, आपने तो 2-3 महीने पहले देख ली, तो आप क्या बोलोगे, मैंने तो भाई 2-3 महीने पहले देख ली। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं सारे इसके अंदर ही आते हैं फ्रेंड्स। आप जो है इस तरह से जो भी कोई काम बिफोर का है इस तरह से आप बना सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आप जो है देखो फ्रेंड्स थोड़ा आप इसे 2-3 बार देखोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। आप अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो आपके अंदर उतनी स्किल्स हैं कि आप इसको कर सकते हो, तो आप इसे 2-3 बार देखो तो ये सारा कवर हो जाएगा, सारे सेंटेंसेस इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसके लिए आपके लिए बेटर होगा। और फ्रेंड्स मैं अपने देखो निगेटिव में आपको बनाना है, तो इसमें क्या करना, रानी यहाँ 7 बजे से पहले नहीं आई थी, तो यहाँ हैड के बाद में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज कर देना। तो फ्रेंड्स मैंने जो है देखो प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली के मैंने इंट्रोगेटिव, WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे पढ़ा चुका हूँ मैं, प्रेजेंट के टोटल और जो है पास्ट के भी, इंडेफिनिट के और कंटिन्यूस के भी, मैं सब के अंदर मैंने ये अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी, अगर आपको फिर भी ज़रूरत है कि निगेटिव वाले तो सिंपल है, इंट्रोगेटिव वाले और उनके WH फैमिली वाले, अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, तो नहीं तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स जब भी आप सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करो, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हो सकता है उनके लिए भी ये ज़रूरतमंद हो। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। ओके माय डियर माय फ्रेंड, बाय।